हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड सेलिब्रेट कर रहे होंगे, सभी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप सभी लोगों की लाइफ के जो आपके अपने कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज के डाउनलोड से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैसेज जितना नहीं लिया उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो देखिए नेगेटिविटी वाइब्स आ रही है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ रिमूव हुई रिलीज़ हुई है, यानी कि नेगेटिविटी मतलब हायर लेवल की थी किसी की लाइफ में एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब उस एनर्जीज की वजह से उनके बहुत सारे काम रुक रहे थे, स्टक थे उस नेगेटिविटी की वजह से एंड वो नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही, बहुत लड़ाई झगड़े की आई है एंड इसके माध्यम से जो नेगेटिव इंसान जिसने किया था, जो कुछ भी नेगेटिविटी अप्लाई की थी या नेगेटिव चीज़ की थी जिसकी वजह से मतलब इस तरीके की हैवी एनर्जीज आपके आसपास थी, जिस भी डिवाइन बीइंग के लिए, जिस भी मतलब जिन स्पिरिचुअल बीइंग के लिए या जो चूजन वन है जिनकी भी ये एनर्जीज है उनके आसपास इस तरीके की एनर्जीज क्रिएट की गई थी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अप्लाई करके, नेगेटिव चीज़ करके या ईविल आई अप्लाई करके। ठीक है, तो उसके माध्यम से ये चीज़ें की थी, हैवीनेस बनी हुई थी, यानी घर में एक तरीके से हैवीनेस बनी हुई थी, डार्कनेस बनी हुई थी एंड वो डार्कनेस ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मे बी आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा हुआ वो किसी उसी इंसान से या फिर उस इंसान का किसी से हुआ हो, तो इस तरीके की एनर्जी सारी है कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से ये एनर्जी रिलीज़ हुई है, यानी बाहर निकली है एंड आपकी लाइफ से ये जो हैवीनेस है या फिर स्टकनेस है या बहुत ज़्यादा डार्कनेस फील हो रही है वो आउट हुई है, बाहर निकली है। ठीक है, तो जो भी ये इंसान है यहाँ पे जो जिसकी वाइब्रेशंस आ रही है, यहाँ पे एक फ़ीमेल की वाइब्रेशंस आ रही है जिसकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कुंठित इंसान है, दूसरों की खुशियों को देखकर जलने वाली इंसान है, मतलब उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मे बी जहाँ वो रहती है वहाँ के हर मेंबर से वो जलती हो एंड हर इंसान को मतलब वो चाहती नहीं कि ग्रोथ करे या फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी से उस लेडी की जो भी वो इंसान है, मतलब कुंठित इंसान होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है जिसका कोई काम नहीं होता एंड वो नेगेटिविटी अप्लाई करता है हर चीज़ को काम करने के लिए। ठीक है, एंड दूसरों को कुछ नहीं समझता, सिर्फ अपने आप को ही समझता है जो कुछ भी एंड उसका कोई, देखिए जो नेगेटिव इंसान होता है नैरो माइंडेड या जो कहते हैं ना एरोगेंट या फिर जो हम बोलते हैं नार्सिस्ट इंसान ना, जो उस टाइप का इंसान होगा ना उसमें ना मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, उसे बातचीत करना नहीं आएगा, उसे बोलना नहीं आएगा, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए हर चीज़ बोलेगा, हर चीज़ उल्टा सीधा बोलेगा एंड कोई भी ये मस उसमें कोई मैनर्स नहीं दिखेगा। आप उसके सामने बड़ा हो छोटा हो वो हर इंसान को एक ही लेवल पर लेकर आता है। तो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी से ये जो भी जो भी ये नेगेटिव इंसान है वो इसी तरीके का है। ठीक है, तो उसकी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हुई है। मे बी आपकी लाइफ में 10 की एनर्जीज भी आपको बहुत ज़्यादा पिक हो रही हो एंड उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ आपकी फैमिली का या फिर आपसे, आपकी एनर्जीज यहाँ पे काम डाउन दिख रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मे बी आपका टेस्ट हुआ हो, क्योंकि ईश्वर टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेते हैं आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए, किसी भी एनर्जीज में आप कितने काम डाउन हैं, कितने संतुलन हैं। ठीक है, तो ये जो डिवाइन बीइंग की एनर्जीज आ रही है ना, बहुत काम डाउन आ रही है, पीस ऑफ माइंड में आ रही है, हैप्पीनेस में आ रही है एंड इस चीज़ से उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो दैट इज़ द बिग ब्लेसिंग्स। ठीक है, इनके ऊपर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि इस तरीके की चीज़ ना उन पर असर नहीं डाल पा रही है एंड जो भी ये नेगेटिव इंसान है ना इस बार उनको टारगेट उसने नहीं किया है, जस्ट बिकॉज कि उनकी एनर्जीज हायर लेवल की हो गई, उनकी वाइब्रेशंस हाई है, इसलिए उसने इनको टारगेट नहीं किया। मे बी ये डर भी है कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर कि इसके साथ मैं कुछ भी गलत करती हूँ या गलत करता हूँ तो इस पर कोई असर भी नहीं होता एंड साथ ही साथ ये प्रोटेक्टेड है डिवाइन द्वारा, इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती, कोई भी चीज़ इसकी ख़राब नहीं होती, इवन देन ये और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ये हाई वाइब्रेशंस है
जो अब उस इंसान को पता चल रही है कि आप हायर वाइब्रेशंस में हैं एंड कहीं ना कहीं डिवाइनली कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड भी हैं। एंड आपसे पंगा लेना मतलब अब अपना दिन खराब करने जैसा हो गया है। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो आपसे पंगा नहीं लिया होगा, आपसे कोई भी फालतू बात नहीं की होगी, लेकिन आपकी फैमिली मेम्बर से ज़रूर बदतमीजी की होगी, बहुत सारी गलत चीज़ें बोली होंगी, बातें बोली होंगी। एंड एज अ फैमिली मेम्बर कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मतलब ये एक तरीके से होता है ना, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जो आपके लव्ड वन है उनको गलत बोला जाए, कोई गलत बात बोली जाए तो बुरा लगता ही लगता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर बैक आया बहुत ही काम डाउनली आया है, ठीक है, साइलेंट वे में आया है, मतलब उस तरीके का नहीं आया जिस तरीके का रिस्पांस वो चाहती थी इस डिवाइन बीइंग से। तो देखिए पास्ट की एनर्जीज में इन लोगों ने जो इंसान है, नेगेटिव इंसान है जो भी, तो इसने इस डिवाइन बीइंग के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई किया हुआ है, कंट्रोलिंग दिख रहा है, यानी कि कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। तो आज की ये एनर्जीस है कि किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा मैनर्स नाम की इसमें चीज़ नहीं है। एंड ये जहाँ पर है वहाँ के लोगों की लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया फीमेल एनर्जीस आ रही है ये कोई, ठीक है। तो ये अपने आप को ही बहुत हायर बनाने की कोशिश करती है, जबकि इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं, कोई भी खूबी नहीं है। एंड जो भी चीज़ रही भी होगी ना तो उसको भी अपनी नेगेटिविटी के द्वारा उसने ख़त्म कर डाली, यानी अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर होती है, खूबियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, वो आपके कर्मा पे बेस करता है कि आप किस तरीके से उसे बाहर निकालते हैं, किस तरीके से क्लियर करते हैं, यानी कि अपने स्किल्स को बाहर निकालते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को बाहर निकालते हैं एंड किस तरीके से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसकी भी वाइब्रेशंस आ रही है ना, जिस भी लेडी की, उसने अपने गलत कर्मों के माध्यम से अपनी जो स्किल्स है ना, अच्छी या गुड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी कवर कर दिया, ढक दिया है पूरी तरीके से। क्योंकि आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही मतलब टैलेंटेड क्यों ना हो, आपके कुछ कार्य जो नेगेटिव कार्य हैं बड़े लेवल के, वो आपके सभी अच्छी चीज़ों को ढक देते हैं, आपके सारे अच्छे स्किल्स को भी ढक देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इस इंसान के बारे में। एंड कहीं ना कहीं अब इसके आप जो डिवाइन बीइंग है उनकी लाइफ से इसका रिमूव होने का टाइम आ गया। एंड ये लेडी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कुंठित है एंड इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। एंड ईश्वर का नाम ये झूठे तौर पर यूज़ करती है ताकि सामने वाले को नीचा दिखाया जा सके कि ईश्वर के नाम पे, जब आप मान लीजिए आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आपके सामने ईश्वर की महत्वता क्या है, वैल्यू क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये ईश्वर का नाम लेकर आपको टारगेट करती होगी या करता होगा कि मतलब ईश्वर देख रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हो या तुम लोग गलत कर रहे हो, या मैनर्स तो मैं बोल रही हूँ उनमें मैनर्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं एंड ईश्वर के नाम को बीच में लाते हैं, बहुत सारे अपशब्द भी बोले जाते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस हो जाओगे ना एक फॉर्म में आने के बाद, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि जब आप बैलेंस होते हैं ना तो ये चीज़ें असर नहीं करती। मैं खुद का बता रही हूँ आपको कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत इजी वे है, नो, वेरी वेरी डार्क एनर्जीज इन माय लाइफ, ठीक है। अभी भी वो एनर्जीज थोड़ी बहुत असर कर रही है लेकिन उसका असर मुझ पर नहीं होता है। तो मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब मैं एक लेवल से ऊपर आ गई थी, यानी संतुलित हो गई थी, पूरी तरीके से संतुलन में आ गई, तो इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती थी। एंड सामने वाला हैरान रहता था कि पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, इसकी एनर्जीज अलग लेवल की हो जाती थी एंड इसको मतलब ईजी वे में हराना या फिर परेशान करना बहुत आसान था, ईजी वे में। लेकिन राइट नाउ ये इंसान बिल्कुल गिव अप नहीं कर रही एंड इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसे होता है? जब आप डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखते हैं, सही चीज़ें करते हैं एंड कोई कुछ भी गलत आप पर अप्लाई करे, गलत बोले, तो आप उस चीज़ को मान कर बैठ जाओ कि हाँ ये इंसान सही बोल रहा है तो मैं अब ये चीज़ नहीं करूँगा। दैट इज़ द रॉन्ग, ओके, दैट इज़ रियली रॉन्ग। तो आप जब सही हो ना, तो आपको जो डिवाइन बोलते हैं, आपके ईश्वर जो बोलते हैं कि आपको ये कार्य करते रहना है, तो उस चीज़ को हमेशा करते रहना चाहिए। किसी के कुछ भी कहने से, किसी इंसान के, खासकर गलत, नेगेटिव, नार्सिसिस्ट एंड नैरो माइंडेड इंसानों के कुछ भी बोलने से कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए। अपने कार्यों को करते हुए चलना चाहिए, हमेशा एक्टिव मोड में रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का काम आपको आपके रास्ते से भटकाना है एंड ये आपके लेवल तक नहीं आ सकते हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न। तभी आपको उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन खतरे में आ जाती है कि अब मतलब हमारी लाइफ इनके आसपास
रहेगी नहीं, मतलब पोजीशन नहीं रहेगी यानी वैल्यू नहीं करेगी। तो इसलिए वो आपको आपके रास्ते से या आपका जो रास्ता है वे स्पिरिचुअलिटी है वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत केयरफुल रहिए अपने आप को लेकर डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, अपना हर वो कार्य करते रहिए जो आपको स्ट्रांग बनाता है, डिवाइन से कनेक्ट रखता है, संतुलित बनाता है। ठीक है, किसी के कहने में आकर कभी भी ना दुखी हों, ना रोएं एंड ना उनकी गलत बातों को अपने ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, आप बोलते रहो, जो कहना कहते रहो। ठीक है, जब आंसर बैक मिलेगा तो मिल जाएगा जो भी मिलना होगा, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशियाँ इनको जिंदा मार देगी। तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जो भी इंसान है उनकी एनर्जी इस फॉर्म में आ चुकी है कि अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिल में एक शांति है, पीस ऑफ माइंड में है, कोई कुछ कह रहा है असर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड ये आपकी जीत है, ये विक्ट्री है। ठीक है, विक्ट्री कब होती है? जब लोगों की बातों का आप पर असर नहीं होता। लोग सोचते रह जाते हैं कि हम इतना कुछ गलत बोल रहे हैं किसी इंसान को एंड उस पर असर नहीं हो रहा, क्योंकि उस इंसान के साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स चल रही होती है, ब्लेस्ड हो गया होता है इंसान, वो बैलेंस भी एंड संतुलित हो चुका होता है। एंड यही चीज़ उनको पता नहीं होती एंड वो ईश्वर का नाम ले लेकर वो जिस इंसान को उसके रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, वो जानते नहीं कि उस इंसान के अंदर स्वयं ईश्वर बैठ चुके हैं, तभी तो वो इंसान संतुलित है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कीजिए, लकी समझिए कि आप इस पोजीशन में आ गए हैं एंड इस तरीके की चीज़ें अब आपको इनबैलेंस नहीं कर पा रही, किसी तरीके से परेशान नहीं कर पा रही। परेशानी तो उन लोगों के लिए है अब जो आपको अब झेलेंगे सामने से। इतने पे कई बार आपको तरस आने लग जाता है कि इसकी बातों का आप पर असर बिल्कुल नहीं हो रहा एंड आप सच में ब्लेस्ड हो चुके हैं एंड आपकी खुशी उसे मार रही होती है। ठीक है, एंड आपके सामने वो चुप ही रहता है फिर। ओके, तो ईश्वर इस तरीके से काम करते हैं एंड ये आज का डाउनलोड्स मैसेज है आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा आप अपने साथ। ओके, तो लेट्स चेक कि आज की एनर्जीज ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है 5 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स बैक, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया नीचे। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही लेडी है, यानी कि जो आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रही है, जो बहुत ज़्यादा कुंठित है, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा एग्रेशंस उसके अंदर है, उसके काम नहीं बन रहे, तो लोगों की लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रही है एंड ईश्वर का झूठा नाम लेकर लोगों को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो यही लेडी है जो मतलब पूरी तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ दिखा रहा है, बॉटम कार्ड से बता रही हूँ एंड इसी के ऊपर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक नंबर की धोखेबाज है, चीटर है, लायर्स है। इसकी बातों का कोई भी मतलब कहते हैं ना वजूद नहीं होता है, वैल्यू नहीं होती है, उस बात में वजन नहीं होता है। बिना मतलब वैल्यू या बिना वजन की बात करती है, बकवास बातें ज़्यादा करती है एंड झूठी एक नंबर की एंड झूठे आरोप भी लगाती है आप पर, क्योंकि आप किसी तरीके से डाउन नहीं हो रहे हो तो ये हर हथकंडा या हर चीज़ अप्लाई करती है जिससे कि आप डाउन हो जाओ, यानी कि आप गिव अप करो, हार मान जाओ, रोने धोने लग जाओ। तो इस तरीके की एनर्जीज में आपको लाना चाहती है, गिड़गाने लग जाओ कि मुझे ऐसे बोला, मुझे वैसे बोला। तो ये इस एनर्जीज में आपको देखना चाहती है जो ये देख नहीं पा रही एंड ये चीज़ इसको और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जैसा मैंने बताया क्या है, एक तो ये आप लोगों की लाइफ पर जो भी डिवाइन बीइंग है उसकी लाइफ पर ये नज़र रखती है, पूरी तरीके से फोकस्ड रहती है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, पूजा पाठ भी करने जा रहे हो ना, तो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ठीक है, एंड क्या कर रहे हो, तो वो आपकी सही चीज़ों को भी ना गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है एंड कुछ काम नहीं है इसके पास, कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ आप एंड आपकी फैमिली पर फोकस्ड बनाकर रखती है ताकि इसको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए, कोई ना कोई बात मिल जाए जिससे ये आपको टारगेट कर सके एंड आपको नीचा दिखा सके। लेकिन उसी के नीचे आया 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि मैसेजेस, यानी मूवमेंट, यानी कि गाइडेंस, या फिर आपके तरफ जो ईश्वर का संदेश या मैसेजेस या गाइडेंस आ रही है। आप जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ में संतुलित रखने के लिए ईश्वर संतुलन की तरफ आप कैसे जाएंगे, बैलेंस कैसे होंगे, तो हर तरीके के मैसेज आपको वो बताते हैं। ठीक है, अपने माध्यम से जिस भी तरीके से आपको चीज़ें समझ आती हैं तो वो तरीके आपके सामने आते होंगे कि इस किसी चीज़ के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में ये लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो देखिए मून की एनर्जीज भी है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा
फुल मून भी गया है तो उसकी एनर्जीज भी हो सकती है, क्योंकि जो मून एनर्जी होती है ना उसमें लोगों के इमोशंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइम इसकी एनर्जी स्टक एनर्जी जो स्टक कर रही थी आपकी लाइफ की एनर्जीज को, वो बाहर निकली, यानी नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकली एंड आप स्टकनेस से बाहर आए हो, डार्कनेस से बाहर आए हो एंड कोई ना कोई जो आपके आसपास जो एक हैवीनेस बनी थी उस चीज़ से बाहर आए हो। ठीक है, तो देखिए आपको गाइडेंस पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी गाइडेंस या जो भी मैसेजेस आता है उस पर ध्यान दें, ताकि उसके माध्यम से आप अपनी लाइफ पे बैलेंस रहें एंड ऐसे लोगों से आप डील कर सकें अच्छे से एंड प्रोटेक्टेड भी रहें। क्योंकि डिवाइन ये बोलते हैं आपको कि जो इंसान, ठीक है, खुद का यानी कि ये सोचकर बैठा रहता है कि ईश्वर आएंगे एंड ईश्वर मेरी मदद करेंगे, तो ईश्वर मदद तभी करते हैं जब आप खुद को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए या अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से बचने के लिए, दूर रखने के लिए कार्य करते हैं, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं एंड स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आती है। तो शुरुआत आपको करनी पड़ती है एंड आपको ही करनी चाहिए, क्योंकि विजिबल, जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, विजिबल रूप में इस धरती पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आप ही हैं, आपके अंदर से ईश्वर वर्क करते हैं। तो कार्य आपको ही करना चाहिए। सर्वप्रथम पहले एक्शन में आपको ही आना है, एक्टिव आपको ही होना है। देन ईश्वर आपको इसके लिए स्ट्रेंथ देते हैं, गाइडेंस देते हैं, रास्ते देते हैं, पावर देते हैं, ताकि ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे लोगों से आप सामना कर सको एंड आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। क्योंकि यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आपको पग पग पे ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जब आप बैलेंस होते हैं ना एंड सुरक्षित होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, संतुलित होते हैं, तो ऐसे लोगों का होना ना होना आपके लिए एक जैसा होता है एंड इनकी बातों का कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होता है, कुछ भी असर नहीं होता है, आप आगे बढ़ते रहते हो। एंड ये लोग बोलते रहते हैं, जस्ट लाइक एक कहावत है ना कि हाथी अपना चलता रहता है एंड कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वही कहावत यहाँ पे बेस कर रही है कि जब आप बैलेंस हो जाते हो तो आप आगे बढ़ते चले जाते हो। जो लोग जिसको जो बोलना वो बोलता रहे, आप हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकते, आप सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देते हो एंड जो डिवाइन चला रहे होते हैं एंड डिवाइन आपको गाइड कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्टेड भी रख रहे हैं, तो आप ट्रस्ट करके डिवाइन के द्वारा चल रहे होते हैं। ओके, एंड बॉटम कार्ड सबसे पहला आया था, यानी कि 9 ऑफ कप्स, तो आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। मे भी आप बैलेंस हो चुके हैं, अपने कार्यों को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है भी हो। कि मे भी आप पास्ट में आपने ये एनर्जी देखी हो अपनी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो जाते थे, आप किसी भी लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो आप अपने लिए स्ट्रेंथ मांग रहे थे कहीं ना कहीं एंड चीज़ों का सामना करने की हिम्मत मांग रहे थे एंड पावर मांग रहे थे, तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट हो चुकी है। आप एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं, स्ट्रेंथ जाग चुकी है आपके अंदर की एंड चीज़ों का फायर बैक के तरीके से आंसर बैक करना आपको अच्छे से आ गया, यानी फायर की तरह, फायर बैक नहीं, फायर बैक की तरह, ठीक है। तो आप ये बॉटम कार्ड से मैंने मैसेज बताया था आपको कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है एंड आपको गाइडेंस पे अवश्य ध्यान देना चाहिए एंड साथ ही साथ ऐसे लोगों से बचना चाहिए। एंड जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में ये लायर है, चीटर है, धोखेबाज है, डिसेप्टिव है एंड इसको ही नहीं पता कि इसने क्या बोला है, इसकी बातों के क्या वजन है, क्या वैल्यू, खुद को ही नहीं पता एंड बोलने के बाद में ये अपने आप को दिखाएगी कि आई एम राइट, ठीक है, एंड अंदर ही अंदर ये चल रहा होगा इसके डर एंड ऊपर से दिखाएगी आई एम ऑल एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि ये इन लोगों की फितरत होती है, अंदर से होते हैं कुछ, बाहर दिखाते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों के आसपास भी जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको किसी तरीके से इंटरटेन करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं और मैसेज बताती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आया है एंड इसका मुख्य रीज़न बता दूँ मैं क्या आया है, यानी कि ये लड़ाई झगड़े करने का रीज़न ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 9 की एनर्जीज भी आ चुकी है, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो 9 की एनर्जीज ये दिखा रही है यहाँ पे। देखिए 9 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है, तो यहाँ कंप्लीशन भी दिखा रहा है आपकी लाइफ में एंड कंप्लीशन के बाद एक नई शुरुआत होती है, तो ये कंप्लीट हुआ है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, यानी कि कोई ना कोई फेज़ कंप्लीट हुआ है जो अब आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको कंप्लीट। देखिए आपकी लाइफ में जब भी किसी इंसान के साथ कोई कर्मा बचा रहेगा ना, कर्मा
तो वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल 9 आने का मतलब ही कंप्लीशन है। तो इस इंसान के साथ आपका जो भी karma बैगेज या लेन देन है वो कंप्लीट फॉर्म पे आ गया है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा क्रिएट किया गया ना आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया, कंपटीशन क्रिएट किया गया है, जानबूझकर क्रिएट किया गया। एंड जानबूझकर क्रिएट इसलिए किया गया है ताकि आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाएं, यानी कि एंजाइटी हो, वरी हो, फियर हो, डिप्रेशन हो आपको, एंड रातों को आप जागें, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज में आप जाएं, ठीक है। लेकिन ये मंसूबा इस इंसान का पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं एंड इस इंसान ने पास्ट में इस सभी चीज़ों की वजह से आपका फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि आप इमोशनली इनबैलेंस थे। यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है कि आप इनबैलेंस थे इमोशनली, ठीक है। तो आपका इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा इनबैलेंस था, जिसकी वजह से पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन भी हो चुके हैं एंड इस तरीके की एनर्जीज भी रह चुकी है। तो यही एनर्जीज ये दोबारा से अप्लाई करना चाहती थी आपकी लाइफ में, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुई आपकी अवेकनिंग, यानी कि द हर्मिट आ चुका है। तो यानी कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप अवेकन्ड हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि आपको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो चुका है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी मतलब आपको अपनी सोल सर्चिंग के बाद माध्यम से अपने बारे में आपका ज्ञान, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिला है, नॉलेज बढ़ी है एंड आपको अपनी जर्नी पता चली है, सोल पर्पस पता चला है एंड डिवाइन से आपका कनेक्शन पता चला है। तो उसकी वजह से आप बैलेंस भी हो चुके हैं, यानी हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप आउट हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज अब इस तरीके की एनर्जीज आप पर क्या नहीं कर पा रही, असर नहीं कर पा रही है। एंड लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो देखिए वो इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत सारी खुशियाँ। 10 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, आपके परिवार में आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप आने वाले हो और बहुत सारा पेंटिकल्स, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यानी ईश्वर का बहुत बड़े रूप में आशीर्वाद आ रहा है आपके जीवन में। आपकी फैमिली 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज को एंजॉय करने वाली है, यानी कि आप एक फुलफिल्ड फैमिली को, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारा डिवाइन लव, ब्लिसफुल एंड रिलेशनशिप्स एंड हारमोनी आ रही है आपकी लाइफ में, यानी कि आप एक ब्लेस्ड फैमिली को एंजॉय करने वाले हैं, जीने वाले हो एंड इसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं ना, उनको बहुत बड़ी चीज़ों की चाहत नहीं होती कि मेरे पास ये हो, वो एक पीस ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड मांगते हैं, अपने कार्य के लिए रास्ता मांगते हैं कि मेरा जो भी कार्य है, जो भी सोल पर्पस है, मैं उसको कर सकूं एंड एक पीस ऑफ माइंड वाली जीवन को जी सकूं, शांतिपूर्वक जीवन जी सकूं, संतुलित जीवन जी सकूं एंड पर्याप्त चीज़ों में जी सकूं। ये नहीं कि मेरे पास दुनिया भर की चीज़ें हों एंड पीस ऑफ माइंड ही ना हो, सुख नहीं हो, शांति नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। तो डिवाइन बीइंग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनकी लाइफ में, तो वो उसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें आ रही हैं, 10 ऑफ कप्स एंड अबंडेंस ईश्वर की तरफ से जो भी आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ग्रोथ आपकी, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, जिसका आप एक लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि आप देखिए एनर्जीज कब चेंज होती है जानते हैं, आप इंतज़ार नहीं करो। कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी परिस्थिति चेंज होगी आपके लिए, या फिर कोई और आके चेंज करेगा, या फिर भगवान का इंतज़ार कर रहे हो कि भगवान कभी तो मेरी मदद करेंगे, तो इस इंतज़ार में आप बैठे ही रह जाओगे। इसके लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा एंड आपको खड़ा होना पड़ेगा, चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मैं भी ईश्वर यही चाहते हूँ कि आप स्ट्रांग बने, पावरफुल बने एंड अपने सोल पर्पस के लिए आप उस पोजीशन को प्राप्त करें जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का इंतज़ार तभी ख़त्म हुआ, यानी कि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, पूरी तरीके से संतुलित हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं एंड चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ में चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद है 2 ऑफ वैंड्स। तो
आप अपनी लाइफ में आपको क्या करना है अपनी लाइफ के लिए, या फिर ईश्वर जो चीज़ भी आपके लिए दे रहे हैं या जो चीज़ें बना रहे हैं तो आप उसमें क्या चूज़ कर रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर चुके हैं। यानी 2 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग्स आप कर चुके हैं अपनी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ में आप डिसीज़न ले चुके हैं, आपकी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है उस चीज़ को समझ गए हैं। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ में आ रही है ट्रैवलिंग, यानी बहुत सारा घूमना फिरना। तो द वर्ल्ड दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि ग्लोब दिखा रहा है। जो भी इंसान खड़ा है उसके हाथ में ग्लोब है, तो यानी आप दुनिया में ट्रैवल करने वाले हो। जो आपका सोल पर में भी आपका जो सोल पर्पज़ हो वो ट्रैवलिंग के माध्यम से, यानी कि दुनिया भर में घूम फिर के लोगों तक मैसेजेस पहुँचाना, लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना, इस तरीके की आपकी सोल पर्पज़ हो। तो ट्रैवलिंग इसीलिए दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है मैसेजेस आज आप लोगों के लिए कि इसके माध्यम से क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है एंड क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है मेडिटेशन। तो जब भी आपको लगे कि आपके आसपास नेगेटिविटी है या फिर कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है जो नेगेटिविटी जैसी दिख रही है, तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको क्लियरिटी भी मिले एंड पीस ऑफ माइंड भी मिले एंड रास्ता भी आपको पता चले कि ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है, ठीक है। वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जर्नी नहीं बताई थी मैंने, तो जर्नी खुद निकल कर आ गई है। तो आप मे भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये जर्नी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रही है, आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना रही है, स्ट्रेंथ में डाल रही है, जो कि आप हो रियल में, यानी कि आपकी सोल जानती है कि आप किस प्रकार के इंसान हो, ठीक है। उसके बाद आया डिवाइन। तो डिवाइन आपके साथ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, खुद पर बिलीव करना है। देखिए, लुक इट दैट, नेक्स्ट बिलीव ही आया। तो आपको बिलीव करना है खुद पर एंड डिवाइन पर एंड अपने सोल पर्पस पर एंड अपनी जर्नी पर, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया सैड, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ना, जैसा मैंने बताया, कुंठित है, फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान, इससे कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि इसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मे भी ईश्वर इसको रास्ता दें, इसके जीवन के लिए सही रास्ता दें, सही गाइड करें, ताकि इसके जीवन में भी इसको पीस ऑफ माइंड मिले एंड सही रास्ता मिले, ये जो भी इंसान है, ठीक है। एंड ये इस तरीके की सैडनेस से, इस तरीके की जो एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से वहाँ से निकल सके, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंसान ऐसा रहा ना, तो ये जहाँ भी जाएगा वहाँ के आसपास के वाइब्रेशंस को, इन्वायरमेंट को एंड लोगों को ख़राब करके रखेगा, परेशान करके रखेगा। एंड ये जब तक अपने आप को, जब तक ईश्वर इसको इस एनर्जी से नहीं निकालेंगे, तब तक ये जहाँ भी, जैसा मैंने बोला, जहाँ भी जाएगा ये अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस को फैलाता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आज का मैसेजेस आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड most important thing, keep smiling all of you. Take care.